हम उस कौम से आते हैं जिसका डंका दिल्ली में हमेशा बजा और जो कभी रुकी नहीं, झुकी नहीं। और तीनों कृषि बिलों में अगर मोदी को किसी ने देश में झुकाया, ये वही कौम है। दोबारा प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जब तीनों कृषि बिल आए थे तो हमारे राजस्थान के अंदर कृषि बिलों को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। कृषि बिलों के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं थे। मेरे से जब हमारे समाज के बड़े नेताओं ने बात करी, हाँ भाई, हाँ। हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ो, सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। बस एक जगह पे इस देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैं भी चाहता तो मोदी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता था, लेकिन अपने भाइयों की दुख तकलीफ देख के हनुमान बेनीवाल ने एनए चार्ट को जाम किया, जो एनए चार्ट गुजर आरक्षण आंदोलन के टाइम भी जाम नहीं हुआ था। और 70 में देश की सड़क पर कोई सांसद नहीं था, वो नागौर का सांसद था। इसने बिना शर्त मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और चुनौती दी। प्रधानमंत्री जी, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का इतिहास लड़ने का रहा है, जिस कौम का इतिहास संघर्ष कर रहा है। हमने त्याग, तपस्या और रणभूमि में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी कौम के वो वीर जिनके इतिहास के पन्ने आप पलटोगे तो हर पन्ने पे जाट कौम का इतिहास लिखा है। और भाइयों, यही नहीं, जब अग्निपथ लेके आए तो अग्निपथ का विरोध अगर देश के अंदर किसी सांसद ने किया, नागौर के सांसद ने किया, झंडे के साथ अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेताया कि किसान बिलों के अंदर जो हार बीजेपी की हुई है उसका बदला लेने के लिए आप अग्निपथ लेकर आए हो। क्योंकि फौज के अंदर भी सबसे ज्यादा साधक हमारे बच्चे देते हैं। आजाद हिंद फौज से लेके अगर बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए सबसे ज्यादा जांबाज अगर दिखेंगे तो इस कौम के सबसे ज्यादा जांबाज दिखेंगे। गीतों के अंदर भी जब गाया जाता है तो फौज को अपन मजबूती के लिए गीत गाते हैं। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, सिख भी जड़ सिख ज्यादातर अपने भाई हमारी कौम से बने थे। सिख, कोई जाट, मराठा, वो गीत अगर किसी के लिए गाया जाता है, इस कौम के लिए गाया जाता है, एक बार हम निकल पड़ते हैं तो परवाह नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, मैं फिर आपको कहता हूँ कि आपने हमारी बहन बेटियां और हमारे छोटे भाइयों को जो तकलीफ दी है ये ठीक नहीं है। समय रहते गृह मंत्री जी आप मुकदमा दर्ज करें और कितना ही बड़ा बाहुबली हो, हमारे लोगों से ज्यादा बड़े बाहुबली इस देश के अंदर नहीं हो सकते। पड़ी राजधानी को घेरेंगे और फिर आप 1 फुट पाओगे। इसके बजाय हमारे खाप के पड़ते जो इन्होंने मदद की, इनका धन्यवाद। इस तरह अगर हमारे 20 सांसद और 10 आपके पंजाबी है कि हमारे लोग सत्ता का मोह छोड़ना नहीं चाहते, बंद कमरे में बात जरूर कहते हैं कि भाई गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा तो आप जंतर मंत्र पे दूसरी बार धरना देना पड़ रहा है। पहला जो धरना दिया था उसके अंदर आपके दिल्ली के एक मंत्री आते, समझौता होता है और समझौता कहाँ होता है, क्या होता है, उसका क्या हुआ। शायद मंत्री जी का तो फोन मिल रहा होगा जो आए थे, मुझे नहीं लगता वो वापिस बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार बात कर लें। के अंदर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा पदक हरियाणा, पंजाब और हमारा जो ये इलाका है, ये सबसे मजबूत बच्चे हमारे यही के हैं। ये इतिहास गवाह इस चीज का। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे से कई लोगों को ये तकलीफ हो जाती है, हनुमान जी क्यों आते हैं, दूसरे आते नहीं और मुझे आने नहीं देते, तो मैं क्या करूँगा, उनको आना तो पड़ेगा ना आपके लिए। आपको दुख तकलीफ के अंदर देखता हूँ मैं तो लोकसभा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर हमारे जो बच्चे हरियाणा के, उनका मामला भी कई बार उठाया और 9 राज्यों का जो जाट आरक्षण दिल्ली के अंदर खत्म किया था, इसको भी पुनः चालू करने का आप रोज मेरे देखें कि कहीं कहीं किसी न किसी रूप में मैं आपके लिए इस पार्लियामेंट के अंदर मजबूती से मदद भी करता हूँ। मुझे कोई देश की, दिल्ली की राजनीति नहीं करनी। मैं राजस्थान में भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर दूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाह रहा हूँ। आपको भी आह्वान करूंगा कि जो राजस्थान का चुनाव हो तो आप लोग भी निकल पड़ना राजस्थान में अपने भाइयों की मदद करने के लिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था तो राजस्थान तो उस समय विधायक था, मैं अकेला बहादुरगढ़ तक आया था और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन करा के संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी ये अकेले नहीं है, हम भी इनके भाई हैं। ये पूरे देश के किसान
इस कौम के साथ खड़े हैं, सारी ओबीसी हमारे साथ खड़ी है। अन्याय आप मत कीजिए भाइयों। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग जो सत्ता के अंदर आ जाते हैं वो फिर हमें भूल जाते हैं, और जो सत्ता में नहीं आते हैं वो लड़ते रहते हैं। लड़ाई लंबी नहीं लड़ पाते, इसलिए आज हमें सड़क पर बैठना पड़ रहा है। हमारे कौम के लोगों को अगर सड़क पर बैठना पड़े तो इससे ज्यादा क्या होगा बताइए। अगर हमारी जगह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2-3 जातियां जो और है, अगर वो जंतर मंतर बैठती तो 6 घंटे के अंदर गृह मंत्री खुद जाकर ये सारा काम करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग तय कर लें, प्रधान जी बैठे हैं, बजरंग जी बैठे हैं, हमारी छोटी बहन साथी, सारे लोग बैठे हैं, आप तय कर लें कि आपको हनुमान बेनीवाल तक क्या मदद चाहिए, कौन सा हाईवे किस टाइम जाम करना है, और राजस्थान से कैसा तूफान चलाना है, वो मैं आज आपके लिए घोषणा करके जा रहा हूँ। इसमें आप देरी नहीं करें, वो काम आपका हो जाएगा। और हरियाणा और दिल्ली यूपी की बात अपन सब बैठे कर ही लेंगे। तो हमारे बच्चों को कैसे न्याय मिले, किस तरह उनका मान सम्मान देश के अंदर हो, और पूरा देश चाहता है। ये कोई जाति की लड़ाई नहीं है, ये कोई हरियाणा की लड़ाई नहीं। कह रहे हरियाणा का वर्चस्व, हरियाणा का वर्चस्व तो हमेशा रहा, उसको कैसे कर सकते हो। महाभारत के अंदर भी आप देखिए, कुरुक्षेत्र से लेकर तमाम जो लड़ाई हरियाणा के अंदर हुई, पानीपत, कुरुक्षेत्र, तो हरियाणा तो इतिहास के अंदर बहुत आगे। अब कोई इसके अंदर ये सोचे कि क्षेत्र से राज्यों को लड़ा के कोई ऐसी बात करनी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनकी आदत रही है बांटो, लड़ाई कराओ, वापिस लाओ, ये काम करो। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, साथ रहूंगा। और मैं ही नहीं, इस देश के लाखों नौजवान खिलाड़ियों के समर्थन में, हमारे भाइयों के समर्थन में एक सीटी बजाते ही दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। इतना ही भरोसा देना आज आपको दी है। आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। एफआईआर भी दर्ज होगी, और जितना ही बड़ा, कितने ही बड़े बाहुबली, हमने तो बड़े बड़े बाहुबली देखे, राजस्थान के अंदर भी कई बाहुबली आए और आए चले गए, ऊपर पता नहीं चला। तो यहाँ भी आएगा और हमसे कोई टक्कर लेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, ये तय है। ये मैं निवेदन करना आज आपके लिए, आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2 दिन पहले ही मैंने समर्थन दे दिया था जैसे आपका टेलीफोन आया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से आऊँ। नहीं तो कई लोग कह रहे थे आप तो सोशल मीडिया पे देखिए साहब, मैंने कहा मैं तो सोशल मीडिया पे दूंगा, और जब मुझे लगेगा कि मेरी आवश्यकता मेरे छोटे भाई बहनों को है, उस समय हनुमान बेनीवाल आएगा। और अब दोबारा जब आएगा तो पूरी फौज के साथ आएगा, आप चिंता नहीं करें। प्रधानमंत्री जी को भी मैं जानता हूँ, गृह मंत्री जी को भी जानता हूँ कि हमसे ज्यादा लंबी लड़ाई ये लोग नहीं लड़ पाएंगे। इस विश्वास को आज आपके बीच शेयर करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। आप इसी तरह संघर्ष करते रहे। अन्याय के खिलाफ बोलना ही हमारा सबसे बड़ा वो है कि हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। तो लोकतंत्र के जो असली रखवाले हैं वो हम हैं, सीमा के परे ही है वो हम हैं। अन्न उत्पादन करके लोगों का पेट पाल रहे हैं। किन परिस्थितियों में हमने संघर्ष किया, इतिहास उठा के देखें। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। ये जितनी भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ दिख रही है, जब हमारी फोर्स आ जाएगी तो ये भी भागते बढ़ेंगे ऐसे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।